जो शिक्षा दी है, जो कैडेट है, जो उन्होंने सीखा है, उनमें से 3 जो सामने आपके अपने मुखारबिन से इस शिविर का बताएंगे, उन्होंने क्या सीखा है ये बताएंगे। इसी तरह से भैया बड़ी संख्या में प्रशिक्षण लिया है, वो भी 3 जो उपासिका है वो भी अपने मुखारबिन से बताएंगे कि शिविर के क्या क्रांतिकारी परिवर्तन है, हमें क्यों आवश्यक है। तो मैं सातवें संघ का मनोगत के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भंते जिनका पूर्व नाम है उमेश चंद्र, उमेश गौतम पूर्व नाम है, और जो प्रवचन वही है उनका धम्मरतन, तो मैं धम्मरतन से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो आए और उन्होंने 2 मिनट का संबोधन करेंगे और उन्होंने सीखा है इस शिविर में रह करके क्या सीखा, इस पर अपना मनोगत पेश करेंगे आदरणीय 2 मिनट। करुणा के सागर भगवान स्वयं समूह जिन्होंने भी मार्ग दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री और जिनका गौरव विश्व सिंबल आप लोग तय किया, मोदी साहब के चरणों में सादर नमन और जो पदाधिकारी का भी मैं अभिवादन और जय करता हूँ। SIT राष्ट्रीय शिक्षिका महाउपासिका मीरा अम्बेडकर, अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर और खाड़े साहब महाराष्ट्र से समस्त वरिष्ठ, उन सभी के लिए मंगल कामना करते हुए सादर जय भीम करता हूँ। इस बुद्ध जीवन में, बुद्धचर्या जीवन में, बौद्धिक जीवन में हमें हमारे शिक्षक श्रद्धेय GS हरीश साहब, सतीश चंद्र गौतम जी और साहब फ्रॉम महाराष्ट्र, देवशिला जी फ्रॉम महाराष्ट्र, जिन्होंने हमें इस दिन में बुद्ध भक्ति को गहराई से और गूढ़ता से समझने का, पढ़ने का पूर्ण प्रयत्न करा। और इस शिविर में आके हमने सीखा कि वास्तविक धर्म क्या है। हम लोग नमो बुद्धाय और जय भीम बाहरी तौर पर बोलते हैं, पर वास्तविक इस शिविर में आकर हमें ज्ञान और ज्ञात हुआ कि धम्म का आचरण हमारे जीवन में कितना अनुकरणीय और आदरणीय है। इस कड़ी में भाषाएं की गाथाएं, सूत्र, परित्राण पाठ, शांति पाठ, संबोधन कथा, गाथा, ये सभी हमें सिखाने का काम हमारे केंद्रीय शिक्षक श्रद्धेय अर्जुन तायडे जी और देवशाला गायकवाड़ जी ने बड़े ही मन, वचन, कर्म और लगन से किया। और मैंने देखा कि वो लोग हमारे बीच में 16-16 घंटे रहकर, 18-18 घंटे रहकर हम लोगों को दीक्षित करने का काम कर रहे थे। संस्कारों से पहचान होती है और संस्कृति संस्कार आगे नहीं बढ़े। इस बुद्ध संस्कृति को, संस्कारों को हमें गूढ़ता से बताने का काम हमारे शिक्षकों ने किया। और इन संस्कारों को अब हम लेके जब इस जीवन, अपने पुराने जीवन में वापस जाएंगे, तो मैं भगवान बुद्ध की करुणा से उनसे याचना करता हूँ कि समाज को हम इस कड़ी को बढ़ाने का आगे काम करेंगे। से भी आशा करता हूं कि वो इस कड़ी को मन की गहराई से
से जानने का काम करें। मेरा 20 साल का धम्म और अंबेडकर मिशन का जीवन है, पर पहले मैं ये जाना था कि अभी जो हमारे बुद्धिजीवी के बड़े कार्यकर्ता है, हमारे भिक्षु संघ है, तो वो भी पूरी जानकारियों से अपडेट नहीं रहते। हमें अर्जुन कायदेसर और देवशाला गायकवाड़ जी ने बताया कि जब भी हमारे जी के 13 संस्कारों में से कोई संस्कार संपादित किया जाता है तो हमको सबसे पहले उन संस्कारों में भीम स्मरण बोले तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का स्मरण, भीम संस्कारों में का परम आवश्यक है। अगर हम संस्कार करेंगे तो हमारे बच्चे से आचरण में लाएंगे तो हमारी संस्कृति मजबूत होगी, और हमारी संस्कृति मजबूत होगी तो हमारा समाज मजबूत होगा, और हमारा समाज मजबूत होगा तो बाबा साहब के सपनों को में भारत बनने में कोई शंका नहीं। नमो जय भीम जय भारत। नाम है जितेंद्र सिद्धार्थ। कृपया समय का ध्यान रखते हुए केवल 2 दिन में हमें क्या शिक्षा दी है, समय कीमती। सबसे पहले मैं विश्व को शांति का पुरस्कार देने वाले हमारे बुद्ध भगवान और बोधिसत्व बाबा साहब करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी ये पदाधिकारी हैं हमारे, उनका सभी बिल्कुल हमारे मुखिया उनको नमस्कार हूँ, और केंद्र से आए हमारे वरिष्ठ सोसाइटी के पदाधिकारी का अभिवादन करता हूँ। हम यहाँ पर लगभग 10 दिनों से केंद्रीय शिक्षाओं के अनुसरण में धर्म का संघ का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को 16 हमारा अभिवादन मनोबल बढ़ा करके हमारे आने वाले समय हमें कैसे समाज का विकास करना है और आने वाली नस्ल को कैसे सुधारना, इसका आंदोलन कर रहा है। कहते हैं कि एक परिवार में एक औरत जो है परिवार विकास करती है, और ये कहती है कि एक पुरुष के विकास में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी इस चीज को मानता हूँ, और सभी हमारे समाज के लिए संघर्षशील हमने सीखा है कि हम जो है हमको अपने समाज को संस्कार, अपने बच्चों को किस तरह संस्कृति के अनुसरण करना सिखा सकते हैं। इसके बारे में हमको पूरा जो हमारे समाज में आगे जा करके घर घर उसका प्रचार करेंगे। भंते ज्ञान ज्योति जी, उन्होंने इस भिक्षु हैं और के लिए आ जाएंगे। जी आप आए और ध्यान में रखते हुए जैसा समय निर्धारित किया है, 2 मिनट का मनोगत है या भाषण है जी, कोई यहाँ पूज्य भिक्षु संघ बोधिसत्व और अतिथि में आए यशवंतराव अम्बेडकर और उनकी समिति
उनके केंद्र से आए हुए उपासिकाएं, प्रदेश से आए सभी अधिकारी, उपासिकाएं के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। जैसा कि सबने सुना है कि किस प्रकार से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ बौद्ध महासभा के द्वारा जो 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, उसमें विशेष रूप से भिक्खु बुद्ध रतन महाथेरो जी और ताइडे जी और शिक्षा दीपशाला का योगदान रहा, जिन्होंने यानी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो विचार है, जो यानी संस्था द्वारा जो संस्कार हैं उनको विस्तार से बताया है। किस तरह से हमको संस्कार करने चाहिए, कैसे उसका आयोजन करना चाहिए, तो वो काफी विस्तार से उन्होंने उस पर चर्चा की और विस्तार से बौद्ध धर्म संघ का उन्होंने उसको विस्तार से उस पर चर्चा की। तो जिस प्रकार से यानी उन्होंने शिविर का आयोजन किया, उसका विस्तार से बताया, उसी प्रकार से यदि हम समय पर ये शिविर चलते रहें, यानी साल में एक बार कम से ये शिविर लगे, तो मैं समझता हूँ कि आगे तो भविष्य में यानी जो बाबा साहब का सपना है तो शायद पूरा हम कर सकें। के लिए हर व्यक्ति को यानी उसमें अपना योगदान देना चाहिए, उसमें कार्य करना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है उसको एक रास्ता मिलेगा, उसको कैसे हमको यानी बुद्ध धर्म का यानी कैसे हम पालन करें, उसका विस्तार से यानी उस शिविर में भी यानी जो एक सामने के 10 शील के साथ में 75 सेकिए जो उसके होते हैं, उसको भी विस्तार से बताया, उस पर चर्चा की। तो यदि हम अपने स्वयं में उनका पालन करें तो हम जो यानी धर्म का जो आधार है, जो धर्म का विस्तार है, उसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि कहा है धारण करे सुधर्म है वरना कोरिबार, सूरज प्रभात है वरना काली रात। धर्म जो है धारण करने की चीज है। जब हम धर्म को सही रूप से पालन करते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, तो अवश्य उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसके परिणाम भी यानी उसको परिणाम भी मिलता है। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चाहिए, और धर्म को हम अधिक से अधिक जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उतने हम उसका लाभ ले पाएंगे और समाज को तभी हम उसको सही रूप से दे पाएंगे। तो जरूरी है धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए हमें चलना चाहिए।
और उससे लाभ उठाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आप सभी को यानी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगल रखन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा बुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगल